चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात रावतपुर गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, डर से कांप रहे थे। गांव में एक अफवाह फैल रही थी कि एक भूत पुराने कुएं से बाहर निकला है और लोगों को परेशान कर रहा है। राम, एक युवा और साहसी लड़का, इस अफवाह से प्रभावित नहीं था। वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था और इस बात को साबित करने के लिए दृढ़ था कि भूतों के बारे में कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। वह अपने दोस्त श्याम के साथ पुराने कुएं के पास गया। रात का अंधेरा और कुएं से आने वाली ठंडी हवा उन्हें डरा रही थी, लेकिन वे दृढ़ थे। कुएं के पास पहुंचकर राम नीचे झांका। वह कुछ भी नहीं देख सका, सिवाय एक लंबी अंधेरी गहराई के। उसने श्याम से एक पत्थर फेंकने के लिए कहा ताकि यह पता चल सके कि कुआं कितना गहरा है। जब पत्थर कुएं के तल से टकराया तो एक भयानक चीख सुनाई दी। राम और श्याम दोनों डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक कुएं से एक धुंधली आकृति उभरी। यह बहुत ही भयानक था। इसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। राम और श्याम डर के मारे पीछे हट गए। भूत उन पर चिल्लाया, तुम कौन हो और तुम यहां मेरे घर में क्या कर रहे हो? राम ने जवाब दिया, हम भूतों के बारे में अफवाहों की जांच करने आए थे। भूत ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, तो तुम मुझे एक भूत मानते हो? मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं इस कुएं का रक्षक हूं और मैं तुम्हें किसी को नहीं बताने दूंगा कि तुम यहां थे। राम और श्याम भूत की बातों से हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक कुएं के रक्षक से मिलेंगे। भूत ने उन्हें बताया कि वह इस कुएं की रक्षा करता है क्योंकि यह एक पवित्र स्थान है और इसमें जादुई शक्तियां हैं। उसने उन्हें बताया कि अगर उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो उन्हें बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। राम और श्याम ने भूत से वादा किया कि वे किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने भूत को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। वे घर वापस आए, अभी भी इस अविश्वसनीय अनुभव से हिल गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा या सुना था। अफवाहें कुछ दिनों बाद ही मर गईं और रावतपुर गांव में जीवन सामान्य हो गया। लेकिन राम और श्याम कभी भी उस रात को नहीं भूले जब वे एक कुएं के रक्षक से मिले थे